हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग जानेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, मुग़ल वंश के बारे में। इससे हमारा पहले वीडियो आया था दिल्ली सल्तनत काल, जिसने हम लोग दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को विस्तार से जाना था। आज हम लोग मुग़ल वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मुग़ल वंश की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा होता है। और इससे पहले थोड़ा सा कहानी जान लें कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी, जो पंजाब का शासक था, एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। और तो बाबर आक्रमण करता है 1526 में, और 1526 में जो आक्रमण होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। उसी युद्ध को हम लोग पानीपत की प्रथम लड़ाई कहते हैं। था 1526 से 1530 ईस्वी में, और इन चारों सालों में उसने 4 युद्ध लड़ा, जिसमें चारों युद्ध में विजय प्राप्त किया। जिसमें पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इसमें आपको बताएं कि चारों युद्ध बाबर जीतता चला गया। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संघा एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में हुआ। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ। अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर विजय हुआ। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। इससे पहले बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संघा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। इसके बाद गाजी की उपाधि भी धारण करता है बाबर। और आपको बता दें कि 48 वर्ष की आयु में मात्र 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ कहानी यहाँ पर यह है कि बाबर का बेटा हुमायूं बीमार पड़ा, और उसने अपने खुदा से मांगा कि मेरे खुदा मेरे पुत्र को जीवन दान दे दे और उसके बदले मेरा जान ले ले। तो इसके बाद बाबर धीरे धीरे बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसका बेटा हुमायूं दूसरा शासक बनता है मुग़ल साम्राज्य का। तो बाबर का बेटा हुमायूं दूसरा शासक बनता है 1530 ईस्वी में। और हुमायूं को बता दें कि चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं की हार होती है। और अगले साल बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहें, दोनों का नाम एक ही हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की फिर से हार होती है और हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच में जो है 1540 से 1545 के बीच शेर शाह का शासनकाल रहता है। और मुग़ल साम्राज्य कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाता है, या यूँ कहें कि समाप्त हो जाता है। और यहीं पे आपको बता दें कि निर्वास ज़िंदगी जीने के लिए हुमायूं मजबूर होता है। और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। और बता दें कि आपको इसी से अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म होता है। और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया। तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। आपको बता दें, लेनपुन लिखता है कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते गिरते पड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। इसी बीच हम लोग कुछ चर्चा करते हैं शेर शाह के बारे में। 1540 से 1545 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल रहा। इसका अलग से हमारा वीडियो जो बिहार स्पेशल आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ हम चर्चा कर देते हैं। तो आपको बता दें, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसमें सासाराम के झील के बीच ऊँचे टीले पर निर्मित है। रोहतास का किला एक कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह द्वारा होता है। और शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह होता है। शेर शाह द्वारा कुछ आपको कार्य बता दें जो एग्जाम में कभी काल पूछ लिया जाता है। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने रोहतास के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया था।
आपको 2-4 और काम बताते हैं कि शेरशाह द्वारा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो शेरशाह द्वारा आपको बता दें ग्रैंड ट्रंक रोड जो वर्तमान में नेशनल हाईवे 2 है उसकी मरम्मत कराया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा हुआ था और पाटलिपुत्र को पटना नाम इसी ने दिया था। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा भी शुरुआत शेरशाह ही द्वारा होता है। शेरशाह के समय में पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि शेरशाह के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अकबर का, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान शासक कहें तो वो अकबर का नाम आता है। तो आपको इससे पहले बता दें कि हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोंट के राणा वीर साल के महल में इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और 14 वर्ष की आयु में जो इसका राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक कहें तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और आपको बता दें कि इसका संरक्षण में बॉडीगार्ड बैरम खां के रूप में रहता है, जो 1556 से 1560 तक अकबर को साये की तरह जो है इसका देखभाल करता है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में आपको बता दें अकबर एवं हुमायूं के बीच हुआ था, लेकिन मेन इसका सेनापति यही था बैरम खां, जिसके द्वारा युद्ध को जीत लिया जाता है। 31 जनवरी 1561 में मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान इसका जो बॉडीगार्ड था बैरम खां, इसकी हत्या करवा दिया जाता है या हो जाता है। और आपको बता दें 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से मुक्ति कर लिया और हल्दी घाटी का युद्ध इसके बाद होता है। 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच होता है और अकबर की जीत होता है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश में बहुत सारा नाम है, जिसमें कि मालवा है, चुनार है, गोंडवाना है, आमेर, मेवाड़, इसके बाद रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, इन सारे प्रदेश को अकबर जीतते चला जाता है। और अकबर द्वारा जो इम्पोर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, इसको कभी काल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा किया जाता है 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति जो मिलता है 1562 में मिलता है। तीर्थ यात्रा कर का समाप्त 1563 में अकबर द्वारा किया जाता है। जजिया कर का भी समाप्त 1564 में ईस्वी में हो जाता है। जजिया कर होता है गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में होता है और इसकी राजधानी भी अकबर एक समय बनाता है, जिसकी आगरा से पहले राजधानी जो था वो आगरा से फतेहपुर सीकरी करता है अकबर। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा किया जाता है। इबादत खाने के सभी धर्मों को प्रवेश इसमें की अनुमति 1578 में लेकिन मिला था। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा किया जाता है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में होता है। इलाही संवत की स्थापना 1583 ईस्वी में होता है। राजधानी लाहौर को स्थानांतरित करता है 1585 में। तो अकबर द्वारा ये सब महत्वपूर्ण कार्य था। और अकबर को आपको बता दें कुछ 9 रत्न था अकबर के, तो 9 रत्न के हम लोग नाम एक बार जानते हैं कि 9 रत्न कौन कौन था। तो अबुल फजल था, जिसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था और वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। कभी कभी एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भार जो है था अकबर का 9 रत्न में मंत्री में शामिल नहीं था। तो आपको बता दें कि जो है कौन क्या था। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद था एवं दसवंत एवम बसावंत था। अकबर के दरबार में चित्रकार थे। और आपको बता दें कि अकबर के प्रमुख गायक दरबार में कौन कौन था। तो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा था। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। और आपको बता दें कि टोडरमल भू राजस्व मंत्री था, जबकि तानसेन संगीतकार था अकबर के। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अकबर जो है अनुवाद विभाग की स्थापना करता है। अकबर के काल को हम लोग हिंदी साहित्य काल के नाम से जानते हैं। तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि धारण किया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण
गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा किया जाता है। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुआ था। अकबर का बेटा जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी संभालता है और 1627 तक गद्दी पर बने रहता है। जहांगीर को न्याय का जंजीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने आगरा के किले में एक घंटा टंगवा दिया था। जो भी जिसको कोई भी दिक्कत था वो घंटा बजा कर अपना न्याय मांग सकता था जहांगीर से। जहांगीर द्वारा एक शुरू की गई आत्मकथा था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जब जहांगीर की मृत्यु होता है तो उसको पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को दिया जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध ही उसने विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह में जो साथ दे रहा था अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और जब जहांगीर को ये पता लगता है तो खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर देता है। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। जहांगीर की शादी नूरजहाँ से होती है। नूरजहाँ के बचपन का नाम मोहरनिसा रहती है, और नूरजहाँ की माँ का नाम असमत बेगम था। इसी ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किया था। आपको बता दें कि जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार शाह। 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गया और उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसके बाद आपको बता दें कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज और सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। मुगल वंश के बाद जो हमारा वीडियो आएगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ये सब नामों को। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठता है, जिसका शासनकाल रहता है 1627 से 1657 ईस्वी तक। आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है, और आप लोग को पता है कि अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था, और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहाँ के और कार्य करवाया गया था, जिसमें कि मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कि इसके द्वारा बहुत सारा स्थापना करवाया गया था, जिसमें कि आपको बता दें कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला स्थित शीश महल आदि शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। शाहजहाँ के पुत्रों में सबसे विद्वान, सबसे अच्छा दारा शिकोह था, जिसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नामक से उपनिषद का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बादशाही का शिष्य था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है। इसमें युद्ध में दारा शिकोह पराजित होता है। 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल दिया, जहाँ उसकी 74 वर्ष की अवस्था में 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहते हैं। आपको बता दें कि 1675 ईस्वी में दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु, जो कि था गुरु तेग बहादुर, की हत्या औरंगजेब द्वारा करा दिया जाता है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर के बारे में थोड़ा सा इतिहास आप लोग जान लीजिए। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। इसके बाद लागू होते गया जजिया कर, जो गैर मुसलमान से लिया जाता था। अकबर के शासनकाल जब आया तो जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर से आपको बता दें कि औरंगजेब द्वारा यहाँ पर जजिया कर को शुरुआत कर दिया गया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब से 2-4 क्वेश्चन आपको और याद रखना है
जो फैक्ट है यहाँ पर आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी काल यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा और सम्राट को उसके जन्म दिवस पर सोने एवं चांदी को जो आभूषण से तौलने की प्रथा थी, जो अकबर के ज़माने पर आ रहा था, उसने सख्त प्रतिबंध लगवा दिया औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दिया था। तो ये सभी कार्य था जो औरंगजेब ने पूर्णतः पाबंदी लगा दिया, बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने संगीत पर भी पाबंदी लगवा दिया था। और आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। और आपको बता दें कि 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर आदि था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ और यहाँ से ही मुग़ल सम्राट पतन की ओर जाने लगा और मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे विनाश होने लगा। इसके बाद जितने भी शासक आए वो बहुत ही कमज़ोर हुए, अयोग्य शासक सिद्ध हुए। तो हम लोग दूसरे पार्ट में इसका चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग आगे का मुग़ल वंशों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन जो मुग़ल वंश साम्राज्य में रहा, उसका भी चर्चा हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट आप लोग ज़रूर दोनों साथ ही देखिएगा। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।